हेलो स्टूडेंट, हम लाइव हैं और डिस्कस करेंगे आज एक नए लर्निंग प्रिंसिपल के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार सवाल आता है यूजीसी नेट में कि स्किनर के द्वारा जो दिया गया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो थार्नडाइक के किस प्रिंसिपल के साथ या लॉ के साथ सिमिलरिटीज डिस्प्ले करता है, सिमिलरिटीज दिखाता है। ये क्वेश्चन कई बार नेट में भी पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए जरा, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले जब पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी तो ये बताया था कि पावलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो इस थार्नडाइक के एसोसिएटिव शिफ्टिंग से जनरेट हुई है या निकली है। अब हम सिमिलरिटीज पूछ रहे हैं आपसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थार्नडाइक के किस लर्निंग रूल के साथ वो सिमिलरिटी डिस्प्ले। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होगे तो हो सकता में भी पूछा भी गया हो आपके पेपर में। तो अभी जो हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, पहले आप इस वर्ड का मीनिंग बताइए या जानिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है। सिंपली ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग में इनबिल्ड होती, बर्थ बॉर्न होती है। जैसे अगर आप कितनी भी गहरी नींद में हो लेकिन आपको कोई गर्म या बहुत ठंडी चीज आपके हाथ से टच कराई जाए तो आप अपना हाथ क्या करते हो, स्वतः सेल्फ खींच लेते हो, अपने से हटा लेते हो। ऐसा करना ही ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत कहलाता है। अगर हम स्किनर के प्रिंसिपल को पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ थोड़ा कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हम देखेंगे कि स्किनर का जो लर्निंग प्रिंसिपल है वो लर्नर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस के साथ डिफाइन करता है, जबकि पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग जो प्रिंसिपल है वो जो लर्नर है उसके अंदर बर्थ बॉर्न या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करने की बात करता है, ना कि डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होने की बात करता है। इनका जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है वो चूहे और कबूतर, वैसे तो डिफरेंट एनिमल पर है, लेकिन रैट और पिजन की बात करें जो सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने अपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर बनाया था और उसमें एक चूहे को पैक कर दिया था। अब यहां वो क्या करते हैं कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैं एक शायद में भी अगर ये देखिए, ये है एक स्किनर बॉक्स है। और स्किनर बॉक्स में क्या करते हैं कि ग्रिड लगा देते हैं, ग्रिड फ्लोर बना देते हैं और उसमें लाइट एंड साउंड का अरेंजमेंट होता है। लीवर और फूड के लिए एक चैम्बर बना देते हैं, लिखा होगा कहीं पर फूड डिस्पेंसर, ये फूड डिस्पेंसर लगा देते हैं। और स्किनर बॉक्स के लीवर को दोबारा लाइट या किसी स्पेशल साउंड होने के साथ भोजन का जो डिस्पेंसर है उसको उसकी तरफ ले जाते हैं, उसमें थोड़ा भोजन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन करने से ये पता चलता है कि जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो उन सारी प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है। जो प्रयोग के दौरान समय के साथ साथ लीवर दबाने की अ, जो आवृत्ति है उसका एक कॉमुलेटिव ग्राफ के रूप में अंकित करता चला जाता है। प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहता है और उछल कूद करता रहता है। इसी एक्टिविटी से लीवर दब जाता है और घंटी की आवाज के साथ भोजन तस्तरी में, वो जो डिस्पेंसर है उसमें भोजन का टुकड़ा गिर जाता। चूहा तत्काल इस भोजन को नहीं देख सका, परंतु कुछ देर बाद भोजन को देखकर चूहा उसे खा लेता है। इस प्रकार से कुछ प्रयास यानी एफर्ट के बाद चूहा लीवर दबाकर डिस्पेंसर में भोजन गिराना सीख लेता है। अब चूहा लीवर को दबाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। जितनी बार वह लीवर को दबाता है प्रत्येक बार ही घंटी की आवाज के साथ भोजन
और भोजन का एक टुकड़ा उस डिस्पेंसर में गिर जाता है। स्किनर ने भोजन के पाने के बाद के समय का जो डिस्टेंस मींस गैप होता है, इंटरवल होता है, में लीवर को दबाने के चूहे के व्यवहार की एनालिसिस करके एक सोल्यूशन एंड कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भोजन जो है वो एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट है। चूहे को लीवर दबाने से एक्साइटमेंट मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिससे चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अगर हम इसको यही कहें कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स जो है रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस के द्वारा दिया जाता है, जिससे जो एनिमल है उसे बार बार दबाना सीख जाता है। अब हम पीछे लौट कर चलेंगे और देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे काम करती है। एक्चुअली स्किनर ने थार्नडाइक और पावलोव के प्रिंसिपल का डीप स्टडी करने के बाद देखा कि जो थार्नडाइक हैं वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्डिंग को डिफाइन कर रहे हैं, जो पावलोव हैं वो अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस पर रिपीट करके कंडीशनल रिस्पॉन्स की प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। स्किनर कहते हैं कि ये दोनों बातें एकदम ठीक हैं, लेकिन जो तुम लोग इतना कहानी बता रहे हो उसमें कुछ है नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर हम आर लगा देते हैं, आर मीन्स री इन्फोर्समेंट। अब ये रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव होगा, स्टिमुलस ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, रिस्पांस उतना बेहतर होगा, बॉन्डिंग बेहतर हो जाएगी, लर्निंग परमानेंट हो जाएगी। नेगेटिव रीइंफोर्स होगा, स्टिमुलस वीक हो जाएगा, रिस्पांस वीक हो जाएगा, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो ये पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लर्निंग नहीं हो पाएगी। सिंपल है, लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट का होना बहुत जरूरी है। ये बात स्किनर इस एक्सपेरिमेंट में डिफाइन कर देते हैं या बता देते हैं। तो सिंपल है कि लर्निंग के द्वारा कैसे जो है ये रीइंफोर्समेंट बेस्ड लर्निंग की बात स्किनर करते हैं। स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग पर बेस्ड अपने प्रिंसिपल को डिफाइन किया। अगर हम थोड़ा इस बात को देखें कि क्लासिकल कंडीशनिंग और अपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी जो पावलोव लेकर आए थे उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग एस टाइप थ्योरी है या एस टाइप कंडीशनिंग है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग आर टाइप कंडीशनिंग कहलाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्पेसिफिक स्टिमुलस हमें प्रेजेंट करना पड़ता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए, जबकि इसमें जो है नेचुरल, स्वाभाविक, इजिली, इसमें कोई हम अलग से नहीं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब ये स्वाभाविक, अगर हमें कोई कुछ टच करने पर पता, जैसे कोई आपको टच करे, तुरंत अनजाना व्यक्ति टच करे, आप तुरंत क्या कर लोगे, अपना हाथ या पैर या कुछ भी हटा लोगे। तो ये कैसे हो जाता है, ये नेचुरल स्वाभाविक एक्टिविटी, स्वाभाविक रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। अब इसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो स्टिमुलस को और ज्यादा डीप या और ज्यादा एक्साइट करता है, जिससे रिस्पॉन्स जल्दी होता है, जबकि उसमें स्टिमुलस उत्पन्न करके स्टिमुलस ही वहां पर क्या है रीइंफोर्समेंट का काम करता है। किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ये डिफरेंस है दोनों में, ये बात आपको जानना है। यही सब चीज इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग आर इंस्ट्रूमेंटल। Instrumental conditioning is a theory of learning where behavior is the influenced by the consequence. Behavior that the enforced या rewarded will likely be repeated and behavior that the punished will occur less frequently. इस तरीके से ये काम करता है। अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है तो अब लाफ इफेक्ट जो था थार्नडाइक का उससे रिलेट करता है इनका क्लासिकल कंडीशनिंग। सिंपल है। बाय द 1920 जॉन बी वॉटसन भी इस पर जा करके वो देखा होगा, रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बच्चे के सामने रैबिट ले जाते थे, उसको टच करता था, खेलता था, लेकिन रैबिट दिखाकर साउंड देते थे डरावना, तो वो बच्चा उस रैबिट को देखकर डरने लग जाता है। उसी बात को डिफाइन वाटसन ने भी किया था। फिर बात आ जाती कि स्किनर भी वेरी द साइटली लेस
extreme than Watson, Skinner believed that we do have such a things as a mind, but that is the simply more productive to study observable behavior rather than internal material events. तो कुल मिलाकर के इनका जो प्रिंसिपल है वो इस बात को डिफाइन करता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारी जो गतिविधियां होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं, लेकिन उसमें बराबर रीइंफोर्समेंट का होना जरूरी है। स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का व्यवहार दिया उसमें बेसिकली रीइंफोर्समेंट देने के शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा उनको, पर विचार किया और इस पर इन्होंने प्रयोग किया कि एक निश्चित पैटर्न कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ है कि जब तक रिस्पांस प्रॉपर ना मिल जाए तब तक रीइंफोर्स करते जाना है। डिसकंटिन्यू में क्या हमें बीच बीच में इंटरवल देनी है। तो ये कई सारे वर्ड इन्होंने यूज किया कि रिस्पांस की प्रोसेस कैसे वर्क करेगी। और ये देखिए ये यहाँ पर लिखा गया है, स्किनर इंट्रोड्यूस्ड अ व्यू देन द इनटू लाफ इफेक्ट, बिल्कुल लाफ इफेक्ट की तरह ये काम कर रहा है। बिहेवियर दैट द रीइंफोर्समेंट टेंड टू बी द रिपीटेड बिहेवियर दैट द नॉट रीइंफोर्समेंट कैन डाई आउट ऑफ द, वो खत्म हो जाएगा अगर रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। स्किनर बॉक्स एक बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से पाया जाता। थांडाइक इसी को सिमिलर किए थे, जिसको थांडाइक पजल बनाया था। उसमें भी कैट को अंदर पैक किया था और वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो 3 लाख ऑफ रेडीनेस और एक था एक्सरसाइज और एक था एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग। आप इनको पढ़ेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो रही, नेगेटिव पनिशमेंट की बात हो रही, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात होती, नेगेटिव पनिशमेंट की बात हो रही। धीरे धीरे कर कर छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हैं ये हमें इफेक्ट करती है। इसीलिए बार बार ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो प्रोसेस है उसको हम मैकेनिकल लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसी तरह वर्क करता है। इसको भी देखिएगा, दोनों बहुत सिमिलर लॉ हैं, थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। पढ़िएगा, बाकी आप लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं चीज़ों को, जो कंफ्यूजन होगा उन पर हम डिबेट डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।